अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़awaykum वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तमाम मोमिनीन और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह कर लिया करो और तुम अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाए, तुम पर रहम किया जाए। दुनिया में बसने वाले जितने मुसलमान हैं, जितने मोमिनीन हैं, वो तमाम आपस में भाई भाई है। जितने भी मुसलमान हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पर और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं और मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने हाजिर होने पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारे भाई है। इस आयत करीमा से ये उसूल बना कि इस्लामी उखुवत और इस्लामी रिश्ता ये ईमान और अकीदे की बुनियाद पर है। इस्लामी रिश्ता और इस्लामी उखुवत और भाईचारा जो है ये ईमान और अकीदे की बुनियाद पर है। रंग, नस्ल, वतन, अपनी बिरादरी वगैरह ये कोई चीज नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह ऐलान फरमाया था, ला लिफज़लिन अला अजमीय्यिन ला लिफज़लि अरबिय्यिन अला अजमीय्यिन वला लिअबयज़ अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा, कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं और न किसी गोरे को किसी काले के ऊपर। अल्लाह के यहाँ अगर किसी को मकाम है तो वो है तकवा की बुनियाद पर। दुनिया में बसने वाले बेशुमार इंसान है, लेकिन बाज इंसान ऐसे है, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल हल्के फुल्के और लेकिन उनके दिल के अंदर में, उनके अंदर में तकवा की ये सिफत मौजूद होती है। तो बाज मर्तबा कुछ इंसान ऐसे हमें नजर आते हैं कि वो हम उसको कोई ज्यादा वक़ार और कोई इज्जत का मकाम से हम नहीं देखते, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बड़ा बुलंद होता है। और एक तरफ दुनिया में बसने वाले ऐसे इंसान है जो अपनी शान और शौकत रखते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में उनकी कोई वैल्यू और उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ अगर मकाम और इज्जत अगर किसी इंसान की है, किसी फर्द बशर की है, तो वह तकवा की बुनियाद पर है। हजरत मौलाना मक्की साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो आजकल बहुत अलील चल रहे हैं, अल्लाह इनके उम्र में बरकतें नसीब फरमाए, हमारे अकाबिरीन के साया तिफत को हमारे पर कादिर कायम फरमाए। वो एक वाकिया बयान करते हैं हजरत, अपना जाती वाकिया फरमाया, मैं उम्रा करके जब मैं सई और तवाफ करके जब मैं सई करके मैं जब बाहर निकल रहा था तो वहां एक इंसान था जो बैठा हुआ था वहां टेक लगाकर बाबे उम्रा के वहां। फरमाया वो तस्बीह पढ़ता रहता था और कुरान पढ़ता रहता था हर वक्त, जब भी देखे तो वो तस्बीह और कुरान ही में मशगूल रहते थे और नमाज के वक्त भी वो हाजिर नहीं रहते थे, वहीं बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते रहते थे और बिस्तर और सिगरेट वगैरह पीते रहते थे। तो फरमाया मैं हर वक्त उस इंसान को वहां बैठा हुआ देखता था। एक मर्तबा हजरत के साथ कोई और आलिम भी थे, तो हजरत ने उनसे कहा कि मैं इस आदमी को बरसों से देखता हूं कि इसी जगह पर बैठकर वो कुरान पढ़ते रहते हैं और बाज मर्तबा तो नमाज खड़ी होती है, लेकिन वो नमाज के लिए भी हरम के अंदर में आते नहीं, बस वहां बाहर ही बैठे रहते हैं, कहा नमाज में शामिल भी नहीं होते। तो उस मौलवी साहब जो साथ में थे उन्होंने कहा हजरत आपको मालूम नहीं
इन लोगों का पेशा और धंधा कारोबार होता है पैसा वसूल करने का। तो फरमाए इनको जब भी मैं 5 रियाल 10 रियाल देता हूं तो वो मना कर देते हैं, वो रियाल लेते नहीं है। फरमाया अगर वो 5-10 रियाल ले ले तो फिर उनको कोई ज्यादा नहीं देंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि उनको ज्यादा वो बटोरते रहे। फरमाया कि जब दूसरी मरतबा उम्रा करके निकले तो वो मौलवी साहब साथ में थे, तो इन्होंने 100 रियाल को देने गए उस फकीर को, वो जो तंगदस्त जिसको हकीर समझ रहे थे, जब बाबे उम्रा के पास टेक लगाकर बैठे हुए कुरान पढ़ रहे थे और सिगरेट पीते रहते थे, फरमाया उनको 100 रियाल दिए। तो इन्होंने मुंह से फौरन आयत निकाली, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहु। फरमाया उसका तो पसीना पसीना निकल गया। कहा ये तो कोई आम बंदा नहीं है, ये तो कोई अल्लाह का खास बंदा है। कहा ये तो मुनाफिकीन का धंधा था कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि बाज इंसान ऐसे होते हैं कि जिसको हम हकीर समझते हैं, जिसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन उनका मकाम और उनका मर्तबा अल्लाह के यहां बहुत पहुंचा हुआ होता है। बाज हमारे ये जो सुफारा हजरत जो आते हैं चंदा के लिए, उसमें बाज अल्लाह के ऐसे वली जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचानते। और इसी तरह हमारी बस्ती में बाज हजरत ऐसे होते हैं कि जिनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद होता है कि वो एक मर्तबा भी वो आह कर देते तो अल्लाह उसकी आह को सुन लेते हैं। तो ऐसे हजरत हुआ करते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह ऐलान फरमाया कि अगर दुनिया में अगर किसी मुसलमान को अल्लाह के यहाँ अगर मकाम हासिल है तो वो किसी गोरे को किसी अरबी के ऊपर नहीं, किसी काले के ऊपर नहीं, और किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर नहीं, बल्कि अगर अल्लाह के यहाँ अगर मकाम और मर्तबा अगर किसी चीज के और किसी सिफत की बुनियाद पर है तो वो है तकवा। और इस दिल के अंदर में तकवा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह की खशियत होनी चाहिए। इंसान कोई भी काम करे तो उसके दिल में ये खौफ और ये दस्तक दे रहा हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये चीज जब इंसान के अंदर में पैदा हो जाती है तो फिर वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का महबूब बन जाता है। यहाँ मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, बास मतलब जब इंसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाता है और अल्लाह से डरता है, शरीयत के ऊपर फूंक फूंक कर कदम रखता है, तो फिर उसके ऊपर हालात भी आते हैं। अब वो ऐसे इंसान सोचने में पड़ जाता है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं सदका खैरात करता हूँ, लेकिन इतने सारे हालात मेरे ऊपर ही क्यों है। रुबमा कानतिल मिनन फिल मिहन, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं रुबमा कानतिल मिनन फिल मिहन, कि अल्लाह तबारक व तआला बास मतलब इंसान को क्या है आजमाइश के अंदर में डाल देता है, और अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा जो मेरी इबादत कर रहा है क्या वो अपनी मेरी इबादत में सच्चा भी है या नहीं। और याद रखो अगर हमारे ऊपर हालात आए, परेशानी आए, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैहि मवाइज़े दर्द व मोहब्बत में फरमाते हैं अगर आपके ऊपर हालात आए तो ये खुश होने की अलामत है कि अल्लाह बस ये तेरी तरफ से ये जो हालात आए, ये जो आजमाइश है, मैं इसके ऊपर कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, मैं खुश हूं इसके ऊपर। और हालात का आना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के रजामंदी की अलामत हुआ करती है। जो इंसान अल्लाह से डरता नहीं, अल्लाह के घर से दूर है, अब उसके ऊपर हालात भी कैसे आएंगे। लेकिन हालात अक्सर और बेशतर उसी के ऊपर आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस जमीन के ऊपर कोई इंसान हो सकता है। और आपकी जिंदगी और आपकी तारीख को देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी आंखें नहीं खोली कि आपके वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए। अब्दुल्ला अभी 6 साल के नहीं हुए कि आपकी वालिदा आपके आगोश से आपसे महरूम हो गई, इंतकाल हो गया। और अभी आप बड़े हुए कि आपके चचा
जो आपका गमखार, हर वक्त आपका साथ देने वाला, वो भी रुखसत हो गया। आपकी चहीती बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने सबसे पहले आपके ऊपर इस्लाम कबूल किया, अपना माल सब कुछ लुटाया, वो रुखसत हो गए। आप जब दावत देने लगे तो अबू लहब के बेटों ने आपकी दो बेटियों को तलाक दे दी। अरे बेटियों की तलाक माँ बाप के ऊपर जो गम होता है, रातों की नींदें हराम हो जाती है, माँ बाप की नींदें हराम हो जाती है अपने औलाद की तलाक को देखकर, और तलाक सुनकर माँ बाप का खाना हराम हो जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक दे दी अबू लहब के बेटों ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हालात ये हालात आप देखते जाइए। मैंने कल कहा था कि अल्लाह ताला ने आपको फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। जब कुफ्फार मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार-बार तकलीफ दे रहे थे और आपका दिन अंदर से पिघल रहा था और आप रो रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे पारे में आयत नाज़िल फरमाई और यूं फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए ये जो कुफ्फार मक्का वगैरह ये जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये तो अभी कम है, बल्कि इससे भी ज्यादा और भी तकलीफ पहुंचाई जाएगी। वलमन, कुरान करीम के चौथे पारे में पौने पारे के बाद से आगे एक आयत है, वहां पर है कि इसी तरह का वो मजमून है कि ये जो तकलीफ पहुंचाए, बल्कि इससे ज्यादा तकलीफें अभी आपको सहनी पड़ेगी, लेकिन आपका काम है ये कि सब्र किया जाए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, आज के इस दर्स, इस आयत करीमा के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन के एक पैगाम सुना रहे हैं। एक उसकी अमली तफसीर है कि दुनिया में हम सब भाई भाई हैं, लेकिन अब सवाल पैदा होगा कि आपस के अंदर में ये भाई, इस्लामी उखुवत और ये भाईचारगी का माहौल कैसे पैदा किया जाएगा, जबकि हर तरफ हर इंसान इल्ला माशाल्लाह, वरना तब अक्सर इंसान अपनी ख्वाहिशात के गुलाम है, अना परस्त, और फिर हर दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के डर पे रहे हैं। तो ऐसे मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 सुनहरे उसूल हैं। इन उसूल को अपने दिल में जगा दीजिए और इसको आज बांध कर ले जाइए और इंशाल्लाह इस नीयत से उठिए कि इंशाल्लाह मरते दम तक हम इन 6 उसूलों के ऊपर अमल करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सुनहरे उसूल बयान फरमाए कि हर मुआशरे में रहने वाले हर फर्द बशर को चाहिए कि इन 6 उसूलों के ऊपर अमल करे। ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागजू वला तदाबरू वला यबी बादुकुम अला बई बाद वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 6 उसूल बयान फरमाए, जिसको मैं मुख्तसर बयान कर देता हूं। पहली चीज आपने फरमाई ला तहासदू, आपस में हसद न करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मोमिनीन को यह खिताब करते हुए फरमा दिया कि तमाम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद न करे। किसी से हसद कहते किसको है कि अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत दे रखी है और आप उसकी नेमत के छीन जाने की तमन्ना करे, आरजू करे, ये हसद है। लेकिन याद रखो, सिर्फ दिल के अंदर में ख्याल आ जाना, इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। आपके दिल में ये ख्याल आया कि यार ये आदमी मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, इसको इज्जत कैसे मिल गई, इसको इतने पैसे कैसे मिल गए, लोग इसको क्यों बड़ा समझते हैं, इस तरह अगर आपके दिल में ख्यालात आ रहे हैं तो फरमाया इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन अब आप इसके प्लानिंग बना रहे हैं कि लोगों की निगाह में और लोगों के सामने जाकर इसकी बुराई बयान कर रहे हैं, इसकी गीबत कर रहे हैं, ये फरमाते ये हसद है। अब इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से आपकी पकड़ भी होगी और आपकी गिरफ्त होगी और आपके ऊपर हलाक भी आएगी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से हसद न करे। कुरान करीम में सहाबा के बारे में फरमाया कि कुफ्फार मक्का, कुरैश मक्का, ये सहाबा के साथ मुखालफत और अदावत रखने का एक सबब ये भी है कि सहाबा से हसद करते थे।
अब यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि ये लोग सहाबा से हसद करते हैं इस बिना पर कि अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से नवाज रखा है, इस बिना पर ये हसद करते हैं। दूसरी जगह के ऊपर कुरान करीम के पहले पारे में फरमाया कि ये कुफारे मक्का तो चाहते हैं कि ये सहाबा जो ईमान की दौलत से मालामाल हो गए दोबारा कुफ्र की तरफ पलट जाए। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, कि ये यहूद और नसारा चाहते हैं कि दोबारा तुम कुफ्र की तरफ लौट जाओ ताकि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली जो नेमत है वो उससे तुम महरूम हो जाओ। इतनी खतरनाक चीज है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शैतान इब्लीस जो मरदूद हुआ, जो रांदा दरगाह हुआ, जो नामुराद हुआ, वो क्यों? कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, इब्लीस को कहा था कि आदम को सजदा करो, उस जुदू सजदा करो, तो क्या कहा? अरे मैं इसको सजदा करूं, अना खैरुम मिन, मैं तो इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि आपने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। भला आग तो जब जलती है तो ऊपर जाती है और मिट्टी तो नीचे रहती है, तो भला ऊपर जाने वाली चीज भला नीचे वाली चीज को कभी कोई सजदा करे? ये तकब्बुर किया था, ये हसद किया था, तो ये रांदा दरगाह हुआ हमेशा हमेशा के लिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो काबिल ने हाबिल से हसद किया था और हाबिल की बीवी के साथ काबिल ने उनके साथ शादी करने के लिए अपने भाई का कत्ल किया था। और सबसे पहला कत्ल इसी काबिल ने अपने जमीन के ऊपर अपने भाई हाबिल का किया था। उसको ये भी नहीं मालूम कि अपने भाई को कैसे दफन किया जाए। कुरान करीम के 5 से 6 पारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि एक कौवा आया आसमान के ऊपर से और उसने जमीन में चोंच मारी कि इस तरह जमीन में खड्डा खोद और अपने भाई को दफन कर। और कयामत तक जितने लोग दूसरे को कत्ल करते रहेंगे उन तमाम का वबाल ये सब काबिल के नामा अमाल और काबिल के दफ्तर में जाएगा। तो ये हसद इतनी खतरनाक चीज है। कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया, अल्लाह ने उनको हर मोड़ के ऊपर इन्हें शिकस्त दे दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और आपको बुलंदी से सरफराज फरमाया। तो मेरे भाइयों, हम किसी से हसद न करें। हसद करने की वजह से हमारा दिल है ना अंदर से खोखला हो जाता है। सहाबा इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युन्नास अफजल, लोगों में सबसे ज्यादा अफजल इंसान कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु मखमूमिल कल्ब व सदूकुल लिसान। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, सदूकुल लिसानी नारिफुहु, कि जबान का सच्चा झूठ न बोलता हो इसको तो हम जानते हैं, फमा मखमूमुल कल्ब, मखमूमुल कल्ब से क्या मतलब? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़ियुन नक़िय्यु ला इस्म फ़ीही वला बग़िया वला गिल्ला। फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि मखमूमुल कल्ब से मुराद के जिसका दिल पाक साफ हो, तकवा वाला हो, उसका दिल साफ सुथरा हो। और फरमाया आगे कि बगावत ना हो, उसके दिल में किसी के बारे में खोट ना हो, उसके दिल में किसी के मुतालिक हसद ना हो। फरमाया, देखिए इस हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि जो तहज्जुद का पाबंद हो, जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला हो, जो सबसे ज्यादा रोजे रखने वाला हो, ये नहीं फरमाया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस इंसान के अंदर में ये सिफत होगी कि उसका दिल कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से पाक होगा, वो इंसान सारे इंसानों में सबसे अफजल इंसान है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर में दाखिल हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया हजरत साद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी इस मस्जिद के दरवाजे के अंदर से एक आदमी एंटर होगा, दाखिल होगा, अगर तुम्हें जन्नती शख्स देखना हो तो उसको देख लेना। अगर तुम्हें जन्नती शख्स को देखना हो इसी दुनिया में अभी, तो अभी इसी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होगा। तो फरमाया थोड़ी देर गुजरी कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुए और आपके हाथ में चंपल थी। फरमाया आपने दूसरे दिन भी इसी तरह फरमाया, तीसरे दिन भी इसी तरह फरमाया और तीनों दिन वही हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर में दाखिल हो रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े कारी कुरान और ताली कुरान, बड़े कुरान की तिलावत करने वाले थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह, वो फरमाते हैं
कि मेरे दिल में ये चीज पैदा हुई, ये ख्याल आया कि मैं इतनी ज्यादा इबादतें करता हूँ, इतना कुरान पढ़ता हूँ, आखिर कौन सी ऐसी सिफत है कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने इन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं साद के पास गया और साद से यूं कहा, मेरे अब्बा मुझसे नाराज हो गए और मेरी और मेरे अब्बा की अनबन हो गई है, लिहाजा मैं समझ में चाहता नहीं कि इसी हालत में घर पे जाऊं और अब्बा के साथ रहूं, लिहाजा 2-3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूं। हालांकि अनबन कुछ हुई नहीं थी, वो तो देखना चाहते थे वो कौन से ऐसे अमाल कर रहे हैं कि जिसकी बिना पर उनको जन्नत की बशारत मिली। 2-3 दिन रहे लेकिन कोई अमल देखने को मिला नहीं। वही जो मैं करता हूँ वही साद करते हैं, खेत से आते हैं थके हुए, हारे रात को सो जाते हैं खाकर और तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ते हैं, फिर फजर के लिए चले जाते हैं। 3 दिन गुजर गए, फिर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, साद में तो मेरे वालिद साहब के साथ कोई अनबन नहीं हुई थी, मैं तो इसलिए आपके घर आया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन तक मुसलसल आपके बारे में जन्नत की बशारत सुनी, तो मैं तो वो अमाल देखने के लिए आया था, मैं तो मेरा कोई मकसद नहीं था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, जो है वो मैं तो कुछ करता नहीं, बस ये खेत जाता हूँ आता हूँ और इस तरह सो जाता हूँ और कोई अमाल नहीं करता। जब हजरत अब्दुल्ला घर से बाहर जा रहे थे तो आवाज दी हजरत साद ने, फरमाया एक बात सुन लो। कहा एक बात है, जब मैं रात को बिस्तर पर आता हूं और जब सोता हूं तो अपने दिल को तमाम लोगों से पाक साफ करके सोता हूं और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि बारी ताला अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको माफ करता हूं, तो मेरी तरफ से उसको माफ कर दे, और अगर किसी को मुझे तकलीफ पहुंची है कि अल्लाह आज के दिन इस रात को सोने से पहले मैं उसको माफ करता हूं, तो उसको तौफीक दे कि वो तेरा बंदा मुझे भी माफ कर दे। क्या मेरा तो और कोई अमल। हजरत अब्दुल्ला ने कहा यही वो अमल है कि जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला उसूल जो ये है वो क्या है कि हम हसद से अपने आप को पाक करें, हसद से पाक करो। अगर किसी के ऊपर कोई नेमत है तो आप उसको देखकर खुश हो जाए कि अल्लाह इसको जो तूने नेमत दे रखी है उसको भी बाकी रख और ये नेमत तू मुझे भी अता फरमा, ऐसी दुआ कीजिए। इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान से तुम्हें हसद हो और हसद हो तो फिर फरमाया 2 काम करो। एक काम तो ये करो कि आप उनके पास जो चीज है आप अपने दिल में कहिए कि अल्लाह उसके पास जो ये नेमत है उसको बाकी रखना, उसको बाकी रखना, उसको और ज्यादा देना, मुझे भी देना, इस तरह आप दुआ करना। और दूसरी चीज फरमाया, हर वक्त जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाए तो उसके लिए दुआ करना, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, दिल पर आरे चलाना है। अपने हासिल के लिए दुआ करना, जिससे हसद हो उससे दुआ, उसके लिए दुआ करना कोई इंसान बहुत मुश्किल से, लेकिन हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कुछ दिन करके देख लीजिए, जिससे हसद है उसके लिए दुआ करके देखिए फिर आपकी जिंदगी कैसी बदलेगी मेरे भाई। तो ये है चीज। तो हसद करना है तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमी से कर सकते हैं कि एक तो वो है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी माल अता फरमा, ताकि जिस तरह ये तेरा बंदा तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करने वाला बन जाऊं। और दूसरी चीज कि अगर अल्लाह ने किसी को कुरान की नेमत से मालामाल किया है तो वो रात में जब कुरान पढ़ता है तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह जिस तरह तूने इसको कुरान की दौलत से नवाजा है मुझे भी कुरान की और इल्म की और हिकमत की दौलत से नवाज दीजिए। तो ये चीज है। दूसरी चीज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, वला तनाजशु, किसी की कीमत पर भाव न बढ़ाए। यानी एक आदमी बाजार में कुछ चीजों की बोली लगा रहा है और आपका इरादा नहीं है उस आदमी के पास से लेने का, लेकिन आप खामखा बोली के ऊपर आप भाव बढ़ा रहे ताकि दूसरा शख्स जो इससे लेने वाला हो उससे नुकसान हो। तो कीमत पर भाव न बढ़ाए, वला तनाजशु। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया कि इससे उसका नुकसान होगा। तीसरे नंबर पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला तहासदु वला तनाजशु वला तदाबरु, किसी से बुग़्ज़ न रखो, अपने दिल को पाक साफ रखिए। बुग़्ज़, हसद, कीना, इन चीजों से अपने दिल को पाक साफ रखो। और आखिर में फरमाया, वला तबागज़ु वला तदाबरु, तबागज़ु माना बुग़्ज़ न रखिए, वला तदाबरु, किसी से मुंह न मोड़िए।
किसी से एराज न कीजिए, किसी को हकीर न समझिए, किसी को देखकर दूर से रास्ता न बदलिए। आजकल तो ऐसा है, अगर किसी से अगर अनबन हो गई और पता चला कि सामने से आ रहा तो खामखा मोबाइल कान के ऊपर लगा देता और हेलो हेलो करते। नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत गलत चीज है और यकीनन ऐसा हो रहा है। रास्ते में उसको पता है कि अभी मुझे उसको सलाम करना पड़ेगा तो खामखा मोबाइल कान पर रख देते हैं। तो किसी से एराज न कीजिए, मुसलमान है, भाई भाई है। मुफ्ती तकी साहब ने एक अजीब बात बतलाई। फरमाया मुफ्ती तकी साहब कि मैं 25 साल पहले मैं चीन गया और फरमाया कि वहां जब गया तो चीन में अभी शुरुआत हुई थी कि बाहर से लोग नए नए लोग वहां घूमने के लिए जा रहे थे, इजाजत मिली थी। फरमाया चीन में हम एक एरिया में गए जहां मुसलमानों का एरिया था। फरमाया जब वहां पहुंचे तो उन लोगों को पता चला कि करीब मुल्क से कुछ लोग आ रहे हैं, एक वफ्द आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। ऐसे हालात में वो लोग बाहर निकले और हमें देखने के लिए कि यार दुनिया भर के हमने वो लोगों ने अपने अलावा किसी को देखा ही नहीं था। तो फरमाया हम देखना चाहते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं। जब हमारा गुजर उनके पास से हुआ तो उनकी जबान से एक ही नारा था, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इनकी जबान अलग, इनकी नस्ल अलग, सब कुछ अलग है, लेकिन फरमाया हमने देखा कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इनको जिंदगी में पहली मर्तबा अपने अलावा दूसरे मुसलमान को देखने का यह मौका मिला था। तो फरमाया वो कुछ जबान वगैरह नहीं जानते, लेकिन एक ईमानी रिश्ता था, वो है अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह ताला ने ये रिश्ता इतना मजबूत रखा है। और आखिर में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ए मुसलमानों आपस में भाई भाई बनकर रहो, भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान कौन है, ला यज़लिमुहु, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। और अगर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप उनको उनके जालिम के हवाले न करें। आपके लिए एक ईमानी फरीजा है कि आप उनको छुड़ाए, उनका साथ दे। वला यज़लिमुहु, ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु, और किसी मुसलमान को मदद करे, उनको बेयारो मददगार न छोड़े। वला यहक़िरुहु, और किसी को हकीर भी न समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन उसूलों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अपनी जिंदगी में जब इन उसूल के ऊपर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बातिनी जो कैफियत है, मुआशरती जो जिंदगी है, वो हम अपने बातिन और अपने दिलों में इसको महसूस करेंगे। अमन की कैफियत पैदा होगी, सुकून की कैफियत पैदा होगी। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप हजरात को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब